Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is class 10th standard, chapter number 3, pair of linear equation and two variables is going on. And in today's class, exercise 3.2, we will be discussed in front of you. In exercise 3.2, the basic questions and basic concept related to graphical and algebraical both solution like a graphical method ना, तो graphical method of solution of a pair of linear equation हम लोग को डिस्कस करना है। इससे पहले की क्लास से प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो थे हम लोग ने उसको वैल्यू स्टडी किया था a1 b1 इन सब वैल्यूज को सेटअप करने के बाद हम लोगों ने पर्टिकुलर उस इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल उसके पॉइंट्स निकाले थे और उस पॉइंट की हेल्प लेकर के हम लोग ने उसको प्लॉट किया था। बट नाउ इन दिस एक्सरसाइज हम लोग को अपने इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिकली। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस करेंगे। उस एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी या उसके कंपैरिजन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होगी, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, उसको डिसाइड करेंगे। फिर फर्दर क्या होगा कि हम लोग सिर्फ उसके नेचर ऑफ इक्वेशंस को जब हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी से पता कर लेंगे तो फिर हम लोग उस रूल्स को, उस प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर देंगे और बता सकते हैं कि दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ गिवन टू लाइंस, दे आर पैरेलल एंड दे आर नो सॉल्यूशन आर कोइंसिडेंट। वहाँ पर हमने सिर्फ यही पढ़ा था ना कि लाइंस क्या हो सकती हैं, अगर दो इक्वेशन से, तो दो इक्वेशन से ये कंफर्म है कि एक इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन तो बननी है क्लास 9 में, बट क्लास 10 में क्या किया था कि दो इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन होगी तो अकॉर्डिंग टू नेचर वो क्या हो सकती है, इट मे बी इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर पैरेलल एंड दे आर कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन एक दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो अब आते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिकली जब हम लोग उसको डिसाइड कर लेंगे तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टू इक्वेशंस and firstly let us two lines are equation as follows। तो दो इक्वेशंस पे करते हैं हम लोग। इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, अब क्या करते हैं कि ये दो इक्वेशंस है, अगर इस दो इक्वेशंस को हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। बट फाइनली हम यहाँ करते हैं पॉइंट 4,2 lies on lines। ठीक, तो जो दो लाइंस, दो इक्वेशंस हमें मिला है उस पे हम लोगों ने पॉइंट 4,2 को सेटअप करना है, क्या कहेंगे, लाइज ऑन द लाइंस, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये पॉइंट्स रियल में इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर
here x is equal to 4 and y is equal to 2. So x is equal to 4, y is equal to, putting in the above equations. So x 4 minus y means 2, 2 into 2 is equal to 0, and there 3 into 4 plus 4 into 2 is equal to 20. So 4 minus 2 to the 4 is equal to 0, plus minus cancel, so 0 is equal to 0. And 3 4 the 12, 4 to the 8, 12 plus 8 means 20, so 20 is equal to 20, 20 is equal to 20, 20 is equal to 20. तो फाइनली क्या हुआ कि रियली में क्या है कि 4,2 इन दोनों इक्वेशनों का एक स्पेसिफिक कॉमन पॉइंट है, एक स्पेसिफिक कॉमन पॉइंट है। ओके, यानी इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो वी कैन से दैट आफ्टर वेरिफिकेशन सिंस 4,2 is the only common point on the both the lines, there is one and only one solution, for this pair of linear equation in two variables. तो जो दो linear equation हमको दिए हुए हैं उसका 4,2 क्या होता है हमारे लिए, only and only one solution of this linear equations. तो एक कंडीशन से ये निकलता है कि अगर हमारे पास एक ऐसे इक्वेशंस मिलते हैं जिसका हम लोग कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि इस इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन है जिसका सिर्फ आंसर क्या हो सकता है 4,2 मिला ना, एक यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। अब इस यूनिक सोल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे, यानी ओवरऑल क्या निकला हमारे पास, जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस का हमारे पास क्या निकल रहा है, only and only one solution, in one word unique solution, exactly one solution or unique solution, agree। अब सेकंड कंडीशंस पे हम लोग आते हैं। तो ये पूरा पोर्शन क्या हुआ हमारे लिए, अलजेब्रिक कैलकुलेशन हुआ, ठीक। Are there any common points of these line from the graph? तो we observe that every point on the line of a common solution। अब क्या करते हैं कि हम ऐसी इक्वेशंस को लेते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस को चूज करते हैं। 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18, ठीक। अब ये लाइन्स है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, बट हियर वी कैन सी दैट इन इक्वेशन नंबर 2 टेक आउट 2 कॉमन। तो जैसे इसमें से 2 कॉमन हम लोग लेते हैं तो ये वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 2x plus 3y is equal to 18, ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा। सो 2x plus 3y is equal to 18 upon 2 means 9। तो आपने क्या चेक किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 1 बोथ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। तो जब दो इक्वेशनों की फॉर्मेशन या दो इक्वेशनों का स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो सकता है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका बहुत मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली many solution। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो इसका नेचर क्या बन जाएगा, कोइंसिडेंट। का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल दो लाइन से हम किसमें कन्वर्ट हो गए, एक लाइन में। तो जब उसकी वैल्यूज निकालेंगे तो इसके जो पॉइंट निकलेंगे वो भी वही निकलेंगे, इसके जो पॉइंट निकलेंगे वो भी निकलेंगे, और जब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दो डिफरेंट इक्वेशंस हमारे लिए आफ्टर सॉल्विंग एक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हमारे लिए क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो इस तरीके के नेचर में हम लोग को क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक।
एंड अब डिफरेंट वैल्यूज को लेके चलते हैं, जैसे हम लोग किस कंडीशंस पे कर सकते हैं, लाइक नेक्स्ट एग्जांपल x plus 2y minus 4 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. इस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसका इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन तो आगे के जितने भी पॉइंट आप इस पर रखेंगे, लेकिन अगर अब यहाँ पर हम लोग रख के देखना चाहें तो सपोज कि अगर हम लोग ने इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दिया और y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा, 1 प्लस y की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, सो 1 इज इक्वल टू 0. एक वैल्यू निकली, डिफरेंट वैल्यू निकली. अब इसी वैल्यूज को इस पे पास करते हैं, so 2 into 1 plus 4 into 2 minus 12 is equal to 0. So 2 1s are 2 plus 4 2s are 8 minus 12 plus 8 plus 2 plus 10 minus 12 is equal to 0. So answer is minus 2. तो यहाँ पर वैल्यूज क्या निकल रही है हमारे लिए, एक तरह से डिफर निकल रही है. हर डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम लोग इस इक्वेशन से पुट करते हैं तो यहाँ पर कंडीशंस क्या मिल रही है कि कोई हमारे पास पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं, डिफरेंट सोल्यूशन हो पा रहे हैं, तो दे आर पैरेलल. इस कंडीशन में हमारे लिए लाइन क्या हो जाती है, दे आर पैरेलल. पैरेलल का मतलब कि कहीं पर मैच होगी ही नहीं, कहीं पर कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कहीं पर इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, ठीक, कहीं पर दो इक्वेशन एक इक्वेशन में भी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक. तो इस बिहाफ पे ये क्या हो जाता है, दे आर पैरेलल. ओके, सो आफ्टर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस like for common point, infinitely many solutions, and they are parallel. So by two parallel lines, since lines do not intersect at all, तो दो पैरेलल लाइन क्या होगी, कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. So the equations have no common solution. A pair of linear equation which has no solution, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. यानी जिस इक्वेशंस का हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, इनकंसिस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस. ओके, ऑफ द पेयर. अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ सोल्यूशन, अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन हमारे पास है तो इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. Okay, and pair of linear equation which are equivalent has infinitely many solution. जब many solution हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या वैल्यूज हो जाएगी कि रियल में pair of linear equation is dependent. In which case infinitely many solution में, but dependent is also coincident. Dependent means is also coincident. Okay, तो अब इसमें हम लोग अपने सॉल्यूशंस के लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है. क्राइटेरिया का मतलब कि हम लोग डिफरेंट केस पढ़े हैं. डिफरेंट केस का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टाइप 1 2 3. तो टाइप 1 2 3 में हम लोगों ने क्या किया है, पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने पहले क्या लिया था, x minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y is equal to 20. एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिया, 2x plus 3y is equal to 9 and 2 to the 4x plus 6y is equal to 18. जैसे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे लिए कॉमन इक्वेशंस हो जाएगा. एंड थर्ड x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. ओके, तो इसको करने से पहले हम लोग ने प्रीवियसली क्लास में क्या किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक.
जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर x y this is the two variables, okay, and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पर हम लोग कंपेयर टू रेशियो निकालेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पर आ जाएगा कंपेयर टू द रेशियो। तो कंपेयर टू द रेशियो की मीनिंग यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कैसे लिया हम लोग ने? a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, 1 अपॉन 3 आया, b1 की वैल्यू 2 -2 एंड b2 की वैल्यू 4। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशंस पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो हमारा जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है वो क्या आया था? कॉमन पॉइंट आया था। अलजेब्रिक कैलकुलेशन में क्या आया था? कॉमन पॉइंट आया था। कॉमन पॉइंट से क्या होगी? लाइन क्या होगी हमारे लिए? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अलजेब्रिक हमारे लिए क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। और जस्ट अ मिनट, यहाँ एक बार गलत हो रहा है, हमारा एक ग्राफिकल होगा। इंटरसेक्टिंग क्या होगा? ग्राफिकल होगा। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ग्राफिकल में क्या हो जाएगी? जब कॉमन पॉइंट मिलेगा तो हमारी दो लाइन क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और अलजेब्रिक में क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए पूरी तरीके से आंसर क्या इसका निकल रहा था? कॉमन निकल रहा था। तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एंड हियर इस पे आते हैं। अगर इस पे कंपेयर करेंगे तो a1 2 b1 4 यानी 1/2, a2 3 b2 6 यानी 1/2, c1 9 एंड c2 18 यानी 1/2। तो हियर comparing to the ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर हमारे पास इन रियल वैल्यूज में सब चीजें इक्विवेलेंट आ जाएंगी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए क्या हो जाना चाहिए? इंटरसेक्टिंग में क्या बात हुई थी कि जब दो इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएंगे एक में ही, तो ये हमारे लिए क्या हो जाना चाहिए? कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। और जब कोइंसिडेंट हो जाएगा तो इसका अलजेब्रिक कैलकुलेशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी निकला था आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक हुआ। एंड हियर a1 1 b1 1/2, a2 2 but b2 4, तो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। मीन्स a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। तो थर्ड इक्वेशन की कंडीशन पे क्या निकला था कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 मैच कर जाएगा, बट ये दोनों वैल्यू c1 upon c2 के इक्वल नहीं होगा, डिफर होगा। तो ऐसी कंडीशन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहता था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, ये एक के ऊपर एक कोइंसिडेंस हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा?
तो ये हमारे लिए पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। बट अलजेब्रिक कैलकुलेशन हमारे लिए क्या कहेगा, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बट हम लोग ने इसको सॉल्व करना चाहा था, सॉल्व हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, तो एक तरीके से एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस मिलेंगे। उन इक्वेशंस को डायरेक्टली अगर हम लोग कंपेयरिंग टू द रेशियो से जस्टिफाई कर दें तो हम लोग को तुरंत बिफोर कैलकुलेशंस, बिफोर अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, सॉरी बिफोर ग्राफिकल कैलकुलेशंस, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस वहाँ से हमें रिकॉग्नाइज और फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा इक्वेशंस क्या है। ग्राफिकल वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंट करना होगा तो उससे पहले तुरंत यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। तो जब ओनली वन सोल्यूशन आपको मिलेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2। एंड और हुआ भी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ बनेगा, यूनिक सोल्यूशन, कॉमन पॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के हमारे पास दूसरे इक्वेशंस आएंगे। तो सबसे पहले हमको कोइंसिडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस हमारा दिख जाएगा। दोनों इक्वेशंस में कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स को कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों इक्वेशंस आर सेम, आर इक्विवेलेंट। तो दोनों इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। दो इक्वेशन अगर हमारे लिए इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो कंडीशन बन जाएगी कोइंसिडेंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जितनी वैल्यू रखते जाएंगे उतना सोल्यूशन आता चला जाएगा। ऐसी कंडीशन कहाँ से जस्टिफाई करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एंड थर्ड कंडीशन क्या बन जाती थी आपके पास, कि हमारे पास ये दोनों के अपोजिट अगर कोई इक्वेशंस आ जाता है तो उस कंडीशंस पे हमारे लिए कंफर्म है कि ग्राफिकली पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, और पैरेलल में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट्स, कोई भी वैल्यूज x और y की मैच नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में सोल्यूशन क्या बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशन। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी, ये चीज़ होती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जिसके यूनिक सोल्यूशन होंगे वो आपके लिए कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट आर कंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट मीन्स दे आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स डिपेंडेंट। बट नो सोल्यूशन, तो ये हमारे लिए क्या होगा, सोल्यूशन सॉल्व भी नहीं होगा, कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अलजेब्रिक हम करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंट तो कर देंगे लेकिन अलजेब्रिक कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इनकंसिस्टेंट, तो एक्सरसाइज 3.2 के इनिशियली इंट्रोडक्शंस पे हमने जो आपको आज डिस्कस किया है ये सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर पेयर ये करना है। फिर कंपेयर टू द रेशियो की वैल्यूज आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। फिर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या निकलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस निकलेंगी, पैरेलल लाइंस निकलेंगी, या कोइंसिडेंट लाइन निकलेंगी। एग्री? ये सारी चीज़ें आपके 3.2 से रिलेटेड हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 के इनिशियली क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से पहले अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में जिस क्वेश्चंस की डाउट्स होंगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।